यहाँ बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हुए हैं, खाली जुमा पढ़ता हूँ, खाली जुमा। अच्छा जुमा में भी कई रकात नमाज पढ़ेगा? 2 ही रकात पढ़ेगा। हाँ जुमा में 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो ना, जुमे में 2 ही रकात नमाज है कि 14 रकात नमाज है? कुल टोटल 14 रकात नमाज है। लेकिन इसको समझाइएगा का? अच्छा मस्जिद में उस वक्त पहुंचेगा जब खुतबा का टाइम हो जाएगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा, दुआ खत्म होगी तो मस्जिद से ऐसे स्पीड में भागेगा, लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ उसको बांध के उल्टा देगा। गैर मौकेदा नहीं है, 6 सुन्नतें मौकेदा है जुमा में। इसको कौन पढ़ेगा? तुम्हारा दादा पढ़ेगा? इसको कौन पढ़ेगा? एक नौजवान से मैंने कहा, बड़ा स्पीड में भाग रहा था, पकड़े कलाई, कहाँ जे रे नमाज और नमाज क्या पढ़ते? बोले नहीं हजरत हम 2 ही रकात नमाज पढ़ते, हम शुरुए से 2 रकात पढ़ते हैं। हमने कहा है शुरुए से 2 रकात पढ़ता है, ये 14 रकात 12 रकात कौन पढ़ेगा? बोला आप नहीं समझिएगा, मेरी आदत बनी हुई, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। सोचो इंशाल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जुमे के अलावा 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदें उसी वक्त आबाद होंगी जब हम मस्जिद के अंदर में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से तुम्हें रोक देगी, तुम्हें बचा लेगी। शर्त है कि पहले नमाज पढ़कर को तो देखो। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। इसलिए नौजवानों, ये इंशाअल्लाह अपने गुनाह साबिका गुनाहों से तौबा करो कि हमसे भूल हुई है, हमने 5 वक्त की नमाजों को छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज हमने पढ़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, इंशाअल्लाह कच्चा वादा नहीं, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। एक बात याद रखो नौजवानों, अल्लाह ने जहां दिनों रात मिलाकर 24 घंटे दिए, अल्लाह ने 24 घंटे दिए, क्या 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? अल्लाह के लिए 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते, 1 घंटा नहीं निकाल सकते। वो अल्लाह जो बेशुमार नेमतों को हमारे ऊपर में निछावर किया है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का सामियाना बनाया, वो अल्लाह जो हमारी सांसें चला रहा है, वो अल्लाह जो हम जो चाह रहे हैं वो अल्लाह खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाकर जगा रहा है। बताओ कुर्बान जाओ, जिस अल्लाह का इतना एहसान हो, वो अल्लाह जिसने 24 घंटे हमें दिए, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते मुसलमानों। अब तुम कहते हो कि हम मस्जिद को आजाद करवाएंगे, और कुर्बान जाओ पहले मस्जिदों को आबाद तो करो, बाद में मस्जिद को आजाद करवाते रहना। एक शेर सुना दें? अरे बोलो भाई। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है।
बोलो बोलो मुसलमानों। नमाजी के 6 क्वालिटी है। कितने क्वालिटी है? अरे बोलो भाई, गिनती करो। असली कितना हुआ? नकली 8 का, खाट का 360 का, कितना हुआ? 5 हुआ। फिर गिनती करो। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। 6 क्वालिटी। असली नमाजी की पहचान यह है कि जब अजान की आवाज कानों से टकरा जाए और कुर्बान जाओ, चाहे बेटे की मैयत क्यों ना रखी हुई हो, घर में खुशी का माहौल क्यों ना हो, घर में खुशी का गम का माहौल क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्या ना हो, असली नमाजी की यह पहचान है कि जब तक वो नमाज ना पढ़ लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। इंशाअल्लाह असली नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। या अल्लाह 5 वक्त का नमाजी बना दे। या अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीने का रोज़ा रखने वाला बना दे। अल्लाह तो अपना जिक्र करने वाला बंदा बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू ए, बड़ा बेचैन है भाई, जाओ उधरे रहना। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस पालता था। क्या पालता था बोलो? भैंस पालता था। इमाम साहब ने एक रोज उसके हाथों को पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, मौत आएगी, मौत आएगी, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तेरे घर के बगल में ये मस्जिद है, लेकिन तुझे कभी नहीं देखा कि तू नमाज पढ़ लेता। सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। ये जो तुम्हारी भैंसें हैं ना, जो 10 किलो दूध देती है, अगर तू नमाज पढ़ेगा अल्लाह तेरे दूध में बरकत पैदा फरमा देगा। बोला मौलवी साहब तू पहले कहने बोल रहा, दूध बढ़ जाएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। बोला पढ़ो। बोला फजर से आएंगे, नहा धो के तैयार। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर जो पहुंचा ने देखा एक भैंस मर गई। बोला हो भैया अभी पहली नमाज पढ़े हैं, एक भैंस चली गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब हो गया। इमाम साहब ने क्या कहा कि क्या हुआ? बोला इमाम साहब एक वक्त की नमाज फजर पढ़नी, अभी एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम घबरा गए? बोला नहीं हम नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया। अब जोहर की अजान जो हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचाई कि कहीं दूसरी ना चली जाए। इत्तफाकन कहिए जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोला अल्लाह 5 टाइम मंगना माच है, 5 भैंस हमर चलो इतने। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा, अरे भैंस का बच्चा की बोली जबरा, पर्रू ना बोली जब, और पर्रू चिल्ला रहा था। ना दाना खा रहा है, ना दाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था। तो भैंस वाला बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 तो चली गई, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 रकात नफल पड़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। और एक सामने रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना आए, इस महीने का एहतराम करना अल्हम्दुलिल्लाह, और पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखना। बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा मुहतरम महीना है, बड़ा मुकर्रम महीना है। अल्लाह कुरान में कहता है शहरो रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। कुर्बान जाओ, रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया। रोजे कितने हैं? अरे रोजे कितने हैं? 30। लेकिन रोजे रमजान में एक से एक रोजेदार मिलेगा। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा।
रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक रोजेदार वो है पहला रोजा रखेगा, पहला जो रोजा रखेगा 29 रोजा छोड़ देगा, 30वां रोजा रखेगा। पहला रखा, लास्ट रखा। एक नौजवान को पकड़े, हमने कहा कि काबे पहला रखा 28 छोड़ दिया और लास्ट वाला रख रहा का है, वो रोजा काहे नहीं रखा? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। हमने कहा कि रोजा भागा जा रहा था का? ए नौजवानों, अच्छा एक रोजेदार वो भी है, वो रोजेदार तो नहीं कहेंगे। ईद बाद लड़के की शादी है, ईद बाद लड़के की शादी है, ईद के 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद नौजवान लड़का है, शादी है। उसकी माँ कहती है कि बेटा रोजा मत रखिए, काल किचकी तुम दूल्हा बनोगे। ए नौजवानों, कसम खुदा की रोजा रखो, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, ये सारे इनाम अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा रब ऐलान करता है कि लोगों मेरे बंदो तुम रोजा रखो, रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूंगा, अल्लाह अपने हाथों से देगा। रोजे का बदला, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। और अल्लाह का इनाम कितना खूबसूरत इनाम होगा, अल्लाह का इनाम कितना बड़ा इनाम होगा। इसलिए मुसलमानों, रोजे की पाबंदी करना, रोजे को पाबंदी से रखना, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार कुछ लोग रोजे में गुल करते हैं, गुल, इधर गुल करता है। हाँ, अच्छा कितने लोगों ने फतवा दिया, कुछ लोगों ने फतवा दिया। अब फतवा के गुल करे वाला फतवा दे जे, बोले गुल रखे जो रोजाना टूटे जे, के कल करो गुल रखे जो रोजाना टूटे जे हो। सुनो, मंजन करोगे रोजा रखकर रोजा टूटेगा, गुल करोगे रोजा टूटेगा, खैनी खाओगे रोजा टूटेगा, अब बीड़ी पियोगे बीड़ी रोजा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोजा टूटेगा, हुक्का पियोगे रोजा टूटेगा। तो इंशाल्लाह पिएंगे? देखिए बोला इंशाल्लाह नहीं, पाबंदी के साथ, तकवे के साथ, परहेजगारी के साथ रोज़ा रखेंगे। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, रोज़ा रखने से आदमी कमज़ोर नहीं होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह कमज़ोर हो, रोज़ा रखो, मेरा अल्लाह ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बदन के अंदर में खून पैदा फरमा देगा। रोज़ा रख कर तो दे देखो, इंशाअल्लाह 30 रोज़े रख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा वो इनाम देगा जो तुम सोच नहीं सकते। हमारी माँ बहनें आई, मेरी माँ बहनों तुम्हारे लिए चार बातें मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ। हमारी माँ बहनें कह रही होंगी, सोच रही होंगी कि मौलवी साहब खाली मर्द के लिए तकरीर करे छे, हम रोजी तकरीर नहीं करे छे। अच्छा बताओ, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ गए। ये भी नबी की सुन्नत है, घर में झाड़ू लगाना नबी की सुन्नत है, आटा गूंदना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कम थी, आटा लेकर बैठी है, रो रही है। मुस्तफ़ा कायनात हुजरे के अंदर में दाखिल हुए, देखते हैं कि आयशा रो रही है, तो मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्यों रो रही हो? तो अम्मा आयशा ने कहा, कही या रसूल अल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा इसमें रोने वाली की बात क्या है? लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ, लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ। इसलिए नौजवानों, घर के अंदर में बीवी के कामों में हाथ बटा देना ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए 4 बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, दुनिया के अंदर में 4 काम करे नो, 4टे काज करे नो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, 4 काम कर लो, दुनिया में जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या बातें हैं? क्या काम है? किसके लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है।
ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। मेरी माँ बहनों, वो 4 काम कौन से हैं? पहला काम नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। पहला काम, प्रथम काम, नमाज को कभी मत छोड़ना मेरी माँ बहनों। जब तक कोई मजबूरी ना हो नमाज को कज़ा मत करना, नमाजों को ना छोड़ना। काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन नमाजों को मेरी माँ बहनों ना छोड़ना। दूसरा काम, जब रमजान का महीना है मेरी माँ बहनों रोजा रख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल रखना। और मेरी माँ बहनों चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। तुम में सबसे अच्छा वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों, अगर अपनी बीवी से छोटी मोटी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, उसे माफ़ कर देना है, उसे गाली नहीं देना है, उसे सज़ा नहीं देना है, उसे मारना नहीं है। इंशाल्लाह करेंगे अमल, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह अमल करेंगे। और एक बात याद रखिए, आपकी बीवी है, नौकरानी नहीं है। अच्छा, औरतों के ऊपर में, बीवी के ऊपर में ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो रोटी बना के आपको खिलाए, भात बना के आपको खिलाए। हाँ, हमारी माँ बहनें बहुत खुश हो रही हैं कि ठीक है, कल से आराम मिली थे हमरा, मुन्नाक बापे रोटी बने थे। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि औरतों के ऊपर में नहीं, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक। अगर रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनकी मोहब्बत है, अच्छी अखलाक है। इसलिए कि तुम जब निकाह करते हो भाई, जब तुम निकाह करते हो तो हजरत निकाह पढ़ाते हैं, हजरत निकाह पढ़ाते हैं कि फ़लाँ की बेटी, अब्दुल्ला की बेटी ज़ीनत परवीन को देन महर मबल्लग 50,000 अलावा नान नफ़का के, नान मैंने रोटी, नफ़का मैंने कपड़ा, यानी रोटी तो खिलाओ। अब रोटी चाहे बना के खिलाइए, चाहे होटल से ला के खिलाइए, बीवी के जिम्मे थोड़ी एक रोटी बना खिलाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करते हो। मुसलमानों, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, घर सिर्फ सोने चांदी से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें नेक बातें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये कई बातें पैगाम मैंने पहुंचा दिया। नमाजों की पाबंदी मेरे बच्चों, नौजवानों, काम छूटे छोड़ देना। नौजवानों देखो, तुम किसान हो, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, नमाज का टाइम हो गया है, मोबाइल है, घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह खेत से मस्जिद दूर है और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह खेत में नमाज का वक्त हो गया है, पानी है, वजू बनाकर नमाज पढ़ लो। पानी नहीं है तो मिट्टी है, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। लेकिन नमाज को कभी मेरे बच्चों नमाजों को कभी नहीं छोड़ना है। दुकान में हो, अल्हम्दुलिल्लाह वही नमाज का वक्त हो गया है, वही नियत बांधकर खड़े हो जाओ। घर में हो, मस्जिद करीब अल्हम्दुलिल्लाह तो अजान हो गई है, तो मस्जिदों को आबाद करो। इसलिए नमाज कुछ मांगती नहीं है मेरे बच्चों, नमाज तो देना चाहती है। एक आदमी गठरी लेके सर पे जा रहा था, मजदूर आदमी था, अंधेरा था, सूरज डूब गया था, बस्ती से बाहर ना वो रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया तो बोला, या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना नहीं मिले, अल्लाह तू मौत के भेजी दा, मैं मरी जो जिंदा नहीं रहे। बैठ के रो रहा था। उसी बस्ती का कोई मनचला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा ठीक है। ये काली चादर ओढ़ा ये नौजवान, मुंह ढक के उसके आगे मां गया। बोला के जो भैया? बोला हम तो मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? तो बोला कि अभी तुम दुआ मांगे थे, अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह हाथ निकली के ले रहा हूँ, एक गठरी गिरी, वो जल्दी उठाता, मैं जल्दी घर जो। मौत से डरो नहीं, मौत की तैयारी करो। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह का कानून है, ये दुनिया की रीत है, जो इस दुनिया में आया है एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मौत भी मेरे लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी
रे हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही। कितने लोग हाजी हैं इस मजमे में? हाथ उठाइए तो कोई हाजी साहब हैं? एक हाजी साहब। बेटा बच्चों हाथ उठा दो। हाफिज साहब समझ गए। और हाफिज साहब नहीं, हाजी साहब। एक आदमी हज करके आया तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले तो हाजी साहब से मुलाकात हो गई। तो एक नमाजी बोला कि हाजी साहब आपका नाम क्या है? तो हाजी साहब बोला कि हमरो नाम छे हाजी अब्दुल गफूर। बोला बहुत अच्छा। तो अब हाजी साहब उनसे पूछा नमाजी कि तोर नाम की छो? तो आदमी बोला कि हमार नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। लगे भाई, नमाजी कहीं लगाता है आदमी, नाम के आगे कहीं नमाजी लगाता है। तो नमाजी बोला कि आप एक मर्तबा हज किए तो नाम के आगे नाम के पीछे हाजी लगाते हैं, हम दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हैं, तो हम नमाजी नहीं लगाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे। इत्मीनान के साथ आप बैठे हैं, संजीदगी के साथ आप बैठे हैं। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह एक वादा करो को दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जो सब दुआ करके उठेंगे वो हाथ उठा के बताएं हजरत को। माशाल्लाह। ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर खत्म हो जाए आप 9-11 हो जाइए। जितने भी हमारे उलमाए किराम आए हुए हैं सबकी तकरीर को सुनना है, तकरीर को सुन के दुआ करके जाना है। दुआ, अरे बोलो भाई, ये मेहनत हो रही है, ये मेहनत हो रही है। आप जो बैठे हैं ये मेहनत हो रही है। तो मजदूर वो है जब मेहनत करे तो मजदूरी लेकर जाए। मजदूर मजदूरी बोलो भाई लेकर जाए। तो ये अभी आप बैठे हो, ये मेहनत हो रही है, मजदूरी लेकर जाना। अब मजदूरी आपकी क्या होगी? दुआ। दुआ होगी, अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह का इनाम होगा, अल्लाह का इनाम होगा। और अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग नहीं जाएगा, बुढ़वा लोग घबरा गया होगा कि मौलवी साहब की बोले जी हमें नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, रोजा रखे, हमें नमाज जो जन्नत में ले जाओ। अब बूढ़ा जाएगा, अल्लाह पहले जवान बनाएगा, फिर बूढ़े को जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, बूढ़ा हो चाहे बुढ़िया हो, अल्लाह जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी और कुर्बान जाओ, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जन्नत में बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं।
दूध की नहर एक तरफ, ओ शहद की नहर एक तरफ। कुर्बान जाओ नौजवानों, जन्नत में मजे ही मजे हैं, जन्नत में बहारें ही बहारें हैं, जन्नत में जहां चाहो वहां घूमो, जन्नत में जो चाहो वो खाओ। एक आदमी बोला कि हजरत जन्नत में बीड़ी पिए मिलते हैं। हमने कहा कि बीड़ी पीने को तो मिलेगा, लेकिन बीड़ी जलावेल तो रात 2 से कम जमे लगता। हाँ तो आग, जन्नत में आग नहीं मिलेगी ना, तो आग मिलेगी जहन्नम में। बोला नहीं तब तो बहुत झमेला छे हो। जन्नत की बहारें हैं नौजवानों, और ये खुशखबरी है नौजवानों के लिए, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफा चट, मैदान क्लियर। और कुर्बान जाओ, अब वहां की जो खूबसूरती होगी ना नौजवानों, कुर्बान जाओ, खूबसूरती का एक बाजार होगा जन्नत में। कुर्बान जाओ, उस बाजार में जब बंदा जन्नती जाएगा, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, शक्ल बदल जाएगा, ये खूबसूरत हैंडसम, ऐसा लगेगा कि फेयर एंड हेल्डर शोल्डर क्रीम लगाया है। अच्छा, जन्नत का सिस्टम क्या होगा? जन्नत में पेशाब का झमेला खत्म। पेशाब जन्नत में, अरे बोलो भाई, आई जो दुनिया में फैक्ट्री भरते हो और उधर से निकालते हो, जन्नत में झमेला नहीं है। जन्नत में पखाना नहीं होगा, जन्नत में पेशाब नहीं होगा, जन्नत में खखारते हो जो थूक निकालते हो, ये नहीं होगा। तो पता ये चला कि फिर जन्नत में जब पखाने नहीं होगा, इसका मतलब खाना नहीं मिलेगा। तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, अब मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो चाहिएगा वो मिलेगा। अब वहां झमेला नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो बहुत झमेला है। अरे गोश्त खाता हो तो जेबे लगते हमारा रानीगंज, जेबे लगते अररिया, जगह गोश्त ले आओ। एक गए मोटरसाइकिल स्टैंड के कसाब के यहाँ गए, 1 किलो गोश्त द, खस्सी बकरा कर गोश्त द। अब वो गोश्त लेकर के बीवी को दिए, ये फुदकी में गोश्त बना। फुदकी नाम छे कि नहीं छे? बोला, अरे बोलो है ना। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये नाम तो कुछ नहीं है, फुदकी नाम छे, फुरगुन, हस्सो, बेचनी, फुदकी, क्या क्या नाम है, अल्लाह रहम फरमाए। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। एक बात याद रखो, बच्चा जब घर में पैदा हो, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो औलाद का हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है कि उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का हक है। और दुनिया में जो जिसका हक को मारेगा, जो जिसके हक को मारेगा, अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन वो अल्लाह का मुजरिम होगा। तो जब बच्चा पैदा हो तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो भाई, क्या करना चाहिए? अजान कौन देगा? अरे बोलो ना, मौलवी साहब को, किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाओगे? मौलवी साहब को। कहा है बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा।